तेलंगाना हुकूमत ने नए साल के मौके पर शहर और इसके आसपास के इलाकों में साल नौ तकारीब पर तहदीदात का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद, रचकुंडा और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर्स ने तहदीदात पर मुश्तमिल अहकामात जारी कर दिए हैं। तकारीब महदूद तादाद के अलावा मखसूस शराइत पर मुनक़िद की जा सकती हैं, जिसके लिए इजाजत लाजमी होगी। ऑर्गेनाइजर्स के लिए जरूरी होगा कि वो कोविड शराइत पर सख्ती से अमल करें। दाखिले के मकाम पर जांच और तस्दीक करना होगा। ऐसे अफराद ही को दाखिला दिया जाएगा जिन्होंने वैक्सीन की 2 खुराक हासिल की हों। आउटडोर पर डीजे की इजाजत नहीं होगी। ख्वातीन के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए जाने चाहिए। इवेंट में ड्रग्स के इस्तेमाल और दीगर नशीली अद्वियात के इस्तेमाल पर रोक लगाएं। मास्क और सैनिटाइजर का लाजमी इस्तेमाल होना चाहिए। अलावा जश्न में गैर अखलाकी हरकतों और गैर मुहज्जब लिबास की इजाजत नहीं रहेगी। महदूद तादाद में दाखिले को लाजमी करते हुए समाजी दूरी को बरकरार रखना होगा। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद ने स्टार होटल्स, पब्स और क्लब्स को कोविड-19 कवानीन के तहत रहनुमायाना खतूत जारी किया है। साल जश्न नौ के बाद हालत नशे में गाड़ी चलाने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना DGP महेंद्र रेड्डी ने कोविड और ओमाइक्रॉन को फैलने के लिए 2 जनवरी तक रैलियों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद की है, ताकि इस पर रोक लगाई जा सके। आवाम से कोविड प्रोटोकॉल के तहत नए साल तकारीब मनाने की अपील की है। मास्क नहीं लगाने पर कार्रवाई का इंतबाह दिया है। कोविड वेरिएंट ओमिक्रान నియంత్రణలో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ర్యాలీలు, పబ్లిక్ మీటింగ్స్ నిషేధించడం జరిగినది। ఈ ప్రభుత్వ ఆర్డరు జనవరి 2 వరకు అమల్లో ఉంటుంది। కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఈ విషయాన్ని గమనించి ఎక్కడ కూడా ర్యాలీలు, పబ్లిక్ మీటింగ్స్ ఆర్గనైజ్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి మనవి చేస్తున్నాం పోలీస్ శాఖ తరఫున। ఇందులో భాగంగా ప్రజలందరూ పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో మాస్క్ ధరించాలి, ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించాలి। అట్లాగే మిగతా కోవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ అన్నీ కూడా పాటించి ప్రజా ఆరోగ్య భద్రతలో వాళ్ళు భాగస్వాములు కావాలి అని చెప్పేసి ప్రజల్ని కోరుతున్నాం। కోవిడ్ వేరియంట్ तेलंगाना RTC ने नए साल का आवाम को तोहफा दिया है। RTC की जानिब से साल के पहले दिन 12 साल से कम उम्र के बच्चों और उनके वालिदैन को मुफ्त सफर की पेशकश की है। TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने इस सिलसिले में हिदायत जारी की हैं। ये पेशकश 12 साल से सिर्फ कम उम्र के बच्चों के साथ सफर करने वाले वालिदैन पर लागू है। बच्चे अपने वालिदैन के साथ रियासत में कहीं से भी कहीं तक मुफ्त सफर कर सकते हैं। MD VC सज्जनार ने तेलंगाना आवाम को इस मौके से फायदा हासिल करने की अपील भी की है। हैदराबाद की कुल हिंद सनअती नुमाइश नामपल्ली मैदान में इफ्तिताह के लिए तैयार है। हर साल 1 जनवरी से नुमाइश का एहतमाम किया जाता है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के ताजरीन नुमाइश में अपनी अपनी स्टॉल्स लगाते हैं और लाखों अवाम नुमाइश का मुशाहिदा करते हैं। ताहम कोरोना बहरान की वजह से गुज़श्ता 2 साल से नुमाइश का इनेकाद नहीं हो पाया है। हालात साजगार होने के बाद नुमाइश सोसाइटी की जानिब से नुमाइश का एहतमाम करने की तैयारियां की गई हैं और स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। नुमाइश के इनेकाद का मसला हाईकोर्ट में ज़ेर दौरान है। हाईकोर्ट ने इस केस की समाअत करते हुए कहा है कि हुकूमत की जानिब से नुमाइश के इनेकाद के बारे में पहले फैसला करें। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के बशमूल मुल्क के तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को अलर्ट जारी करते हुए कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमलावरी करने की हिदायत दी है। रियासत में 2 जनवरी तक बड़े मजमूए के जमा होने पर इम्तना है। अब देखना है कि हुकूमत क्या फैसला करती है। तेलंगाना में कोरोना की नई किस्म ओमाइक्रॉन के 5 नए मरीजों की तौसीक हुई है। रियासत में ओमाइक्रॉन की तादाद 67 हो चुकी है। जुमेरात को शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4 मुसाफिरीन को कोरोना की तौसीक के बाद इन्हें अलग थलग करने और इनके जीनोम जांच के लिए नमूनों को रवाना कर दिया गया है। तेलंगाना में 15 दिन पहले ओमाइक्रॉन के मरीजों की तादाद 2 थी, अब बढ़कर 67 हो गई है और इनमें 4 ऐसे मरीज शामिल हैं जिन्होंने कहीं सफर नहीं किया, बल्कि बैरूनी मुसाफिरीन से राब्ते के सबब वो ओमाइक्रॉन का शिकार हुए हैं। ओमाइक्रॉन का शिकार मरीजों में अब तक 22 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 41 मरीज जेर इलाज हैं। तेलंगाना महकमा सेहत के बुलेटिन में कोरोना मरीजों की तफसील बताई गई है।
गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में 280 कोरोना मरीजों की निशानदेही हुई है, जबकि 206 मरीज सेहतयाब हुए हैं। इसके अलावा कोरोना के सबब एक मौत हुई है। हैदराबाद में 81 मरीजों की निशानदेही हुई है, जबकि जिला रंगारेड्डी में 24, हनमकुंडा में 10, मेडचल मलकाजगिरी में 8 मरीजों की तौसीक हुई है। तेलंगाना के वजीर आईटी के तारक रामाराव ने आज नलगुंडा का दौरा किया। इन्होंने नलगुंडा में आईटी हब की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इन्होंने कहा कि आईटी हब 18 महीनों में तैयार होगा। इन्होंने जिला नलगुंडा पॉलिटेक्निक कॉलेज में SC/ST हॉस्टल की इमारत का इफ्तिताह किया। इन्होंने नलगुंडा में 5 बस्ती दवाखाना मंजूर करने का ऐलान किया है। नलगुंडा में नए वेज और नॉन वेज मार्केट कायम करने का भी ऐलान किया गया। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने खतरे से 2-4 बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाइल्ड रेस्क्यू गाड़ियों को झंडे दिखाकर रवाना किया। वेस्ट बारेडपल्ली में रियासती वजीर ने 2 गाड़ियों को रवाना किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर शमन और दीगर मौजूद थे। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बच्चों को बचाने के लिए 1098 हेल्पलाइन जारी किया है और चाइल्ड प्रोटेक्शन गाड़ियां कायम की हैं। हर जिले के लिए 2 गाड़ियां रखी गई हैं। इन्होंने कहा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी परेशानी पर 1098 हेल्पलाइन पर कॉल करना चाहिए और 1098 ये वो नंबर है जिसे बच्चों को खासतौर से याद रखना है। गाड़ी के साथ टीम पहुंचकर बच्चों को रेस्क्यू कर लेगी। इस टीम में पुलिस, चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर, रेवेन्यू और दीगर महकमे का अमला मौजूद रहेगा। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की गाड़ियां महकमे ख़ातीन और बच्चों की बहबूद की निगरानी में है। అంటే ఈ రోజు మన హైదరాబాద్ సిటీ కానీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కానీ అన్ని జిల్లాల్లో కూడా 2 వెహికల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే బాలలని రక్షించుకోవడానికి ఈ రోజు ఏంటంటే వాళ్ళ చిన్నతనం నుంచి 18 సంవత్సరాల లోపు అంటే రోడ్ల మీద ఉండడం కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర కార్యక్రమాలు చేయడం కానీ అటువంటి వాళ్ళని సంరక్షించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క వెహికల్స్ మన ప్రజల వద్దకు పంపించడం జరుగుతుంది. ఈ నంబర్కు కాల్ చేస్తే तेलंगाना बीजेपी वफ्द ने रियासती गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन से मुलाकात की। इन्होंने गवर्नर से GO 117 को मनसूख करने की मांग की है। इन्होंने कहा है कि GO के तहत 3 लाख असातिज़ा के तबादले किए जा रहे हैं, जिससे असातिज़ा ज़हनी परेशानी का शिकार हैं। इन्होंने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मुलाजमीन के तबादलों के मामले पर तेलंगाना में तनाज़ा देखा जा रहा है। दूसरे जिले में तबादले करने से परेशान हेडमास्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर मरहूम के अहल खाना से मुलाकात के लिए जा रहे थे। पुलिस ने इन्हें घर पर नजरबंद कर दिया। इन्होंने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना पुलिस को प्राइवेट आर्मी में तब्दील करने और अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में जमहूरियत को बचाने के लिए कांग्रेस कारकुनों से रियासती वज़रा का घेराव करने की उन्होंने अपील की है। हैदराबाद का 140 साला तारीखी स्कूल पानी बका की जंग लड़ रहा है। स्कूल इंतजामिया और तलबा कदीम तालीमी विरासत को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो हुकूमत और साबिक तलबा से मदद की इल्तिजा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। ये तल्ख हकीकत है, किसी की डायरी में पता दर्ज करवाना आसान है, लेकिन किसी के दिल में घर करना मुश्किल। जुड़वा शहर हैदराबाद में असली तालीम का रोशन मीनारा मुफीदुल अनाम बॉयज स्कूल गुमनामी के अंधेरों में डूबता जा रहा है। 1880 में अपने क़याम के बाद से स्कूल जहालत के अंधेरे को दूर कर रहा है। इस स्कूल से फारिग होकर कई तलबा मुख्तलिफ शोबों में अपनी चमक बिखेर चुके हैं और बिखेर रहे हैं, लेकिन ज़माने के तगय्युरात का असर स्कूल पर भी मुरतब हो रहा है। मुफीदुल अनाम बॉयज हाई स्कूल में फिलवक्त 100 से कम तलबा ज़ेर तालीम है और सिर्फ 3 असातिज़ा की खिदमात इसे हासिल है। और इधर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और अपने मेयर भी बने, थोड़ा स्टूडेंट्स गवर्नर भी बने ये स्कूल से। अब ये हालत कैसा हो गया, स्कूल से गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, स्कूल से टीचर्स रिटायर हो जा रहे, नया टीचर्स तो नया आ रहे है। सो अपन हम लोग 2 टीचर्स अब तो है, प्राइवेट टीचर्स को रख के चला रहे।
इधर स्टूडेंट्स को फीस भी नहीं रहता, वो फंड्स अपने को डिफिकल्ट हो रहा चलाने को। स्कूल की इमारत बोसीदा हो गई है, फंड की कमी का सामना है, असातिज़ा को तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिलती। स्कूल से फारिग तलबा मुश्किल वक्त में मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पुराना स्टूडेंट्स रहने दो, पुराना टीचर्स रहने दो, थोड़ा हेल्प करे तो इम्प्रूव कर सकते स्कूल का स्टेटस और स्टैंडर्ड, बच्चों का पढ़ाई भी इम्प्रूव कर सकते। आई एम वेरी थैंकफुल इफ एनीबडी हेल्प्स स्कूल। स्कूल के शान रफ्ता बहाल करने के लिए खासवाम को आगे आने की जरूरत है। स्कूल तेलंगाना हुकूमत की जानिब भी उम्मीद की नजरों से देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। MS एजुकेशन एकेडमी की जानिब से खवातीन के लिए MS लिटरेसी लैब का इफ्तिताह MIM लीडर और रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अंजाम दिया। MS लिटरेसी लैब के जरिए हैदराबाद की पसमानदा इलाका छरा के मोहल्ला साबिर नगर की खवातीन की ख्वानदा बनाने का काम किया जाएगा। MS लिटरेसी लैब मस्जिद गुलाम रसूल खान साबिर नगर से मुतसला मदरसा ज़ैबुन्निसा के तहत कायम किया गया है। MS के चेयरमैन मोहम्मद लतीफ़ खान ने कहा कि लिटरेसी लैब तालीम बालिगान बराए ख्वातीन पर तवज्जो दी जाएगी। इसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। MLA नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने कहा है कि इससे ख्वातीन को फ़ायदा होगा। सिलेबस है वो इतना आसान सिलेबस है जो शुरुआत से अलिफ बा ता से शुरू हो रहा है, या कोई इंग्लिश ABCD से पढ़ना चाहता या तेलुगु पढ़ना चाहता, ऐसे ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी सहूलत होंगे। आज हमारे जो माँ है और हमारे बुज़ुर्ग है, ऐसे लोग पूरी अपनी ज़िंदगी बग़ैर तालीम के गुजार दी है, जिसमें दीन की भी तालीम हो। कम से कम नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक 10 तो ऐसे इदारे क़ायम होने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा। और लिटरेसी लैब का मकसद यही है कि यहाँ पर एडल्ट एजुकेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाए। ऐसी ख़वातीन, ख़ासतौर पे हमारा ये प्रोग्राम पूरा ख़वातीन का है, ऐसी ख़वातीन जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानती, ऐसी ख़वातीन के लिए हमने एक स्पेशल प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। और इस प्रोग्राम के तहत अगर ख़वातीन रोज़ाना आधा घंटा अगर देते हैं तो उनको 1 महीने के अंदर अंदर इंशाअल्लाह पढ़ना सिखा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ और अगर थोड़ा वक्त और ज़्यादा देंगे तो गवर्नमेंट जो लिटरेसी के एग्ज़ाम्स होंगे वो भी लिखकर वो सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। जाफर हुसैन मेराज, MLA नामपल्ली मोहम्मद लतीफ़ खान, चेयरमैन MS एजुकेशन एकेडमी, तमाम लोग इस मौके पर मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। शमसाबाद में 6 जनवरी को जॉब मेला मुनक़िद किया जा रहा है। शमसाबाद बेगम इंडिया गार्डन में मेगा जॉब मेले का इफ्तितार शरीफ करेंगे। ऑर्गेनाइजर मन्नान खान ने बेरोजगार नौजवानों, लड़के लड़कियों से कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक शिरकत करने की अपील की है। इस मेले में 10वीं पास लेकर डिग्री तक के तलबा शिरकत कर सकते हैं। 6 जनवरी को शमशाबाद पे एक बहुत ही बड़ा जॉब मेला अमल में आएगा और इस जॉब मेले में काफ़ी कंपनी शिरकत करने वाले हैं, जैसा कि इंजीनियर्स जॉब्स है, IT, नॉन IT, बैंकिंग, सुपरवाइज़र, मेंटेनेंस और मेडिकल जॉब्स यहाँ पर हो गए। तो तमाम शमशाबाद और हैदराबाद जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, यहाँ पर अपना रेज्यूम लाकर मास्क के साथ मौजूद इसमें शिरकत करिए। सदारत जनाब इफ्तिखार शरीफ साहब, फर्स्ट ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया रहेंगे और इनके साथ डॉक्टर प्रेमराज, मुकेश पटेल, निसार अहमद, फॉर्मर चेयरमैन सैयद अकबर हुसैन साहब और काफ़ी हजरत इसमें आएंगे, आपको हिम्मत अफजाई भी करेंगे। तेलंगाना में मजमूई तौर पर जराइम की शरह में इजाफा हुआ है। DGP तेलंगाना महेंद्र रेड्डी ने सालाना रिपोर्ट पेश की। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में जराइम की शरह में गुज़श्ता साल के मुकाबले 4.6% का इजाफा हुआ है। रियासत में नक्सलाइट्स की दोबारा सरगर्म होने की कोशिशों को नाकाम बनाया गया और रियासत में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी की बरकरारी को आवाम के ताउन से यकीनी बनाया गया। भैंसा में मामूली वाक़े के सिवा कहीं भी कोई वाक़या पेश नहीं आया।
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें आंध्र प्रदेश की।